कैसे इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं वही सीखने जा रहे हैं। तो इसका प्लान चार्ट पहले तैयार कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए का पहले निकालेंगे कोफैक्टर निकालने के बाद इसे बी मैट्रिक्स कहेंगे। बी मैट्रिक्स का कर लेंगे हम लोग ट्रांसपोज और यही कहलाएगा एडजॉइंट। इन्वर्स थोड़ा लेंदी प्रोसेस है तो पहले एडजॉइंट तक पहुंचेंगे, सेकेंड पार्ट में हम लोग इन्वर्स सीखेंगे। कैसे, इस बात के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 4 3 1 2 2 1 6। इस ए मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है देख देख के सीखना है, कोफैक्टर कैसे निकलता है। कोफैक्टर पहले निकालें किसका, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये काम हो जाने के बाद यहाँ पे क्या कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर किसका, ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ये हो जाने के बाद एलिमेंट किसका कोफैक्टर निकालेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम और लास्टली थर्ड रो थर्ड कॉलम। यानी ऐसे करके हम लोग सब कुछ का निकाल रहे हैं। कोफैक्टर में हर एक में सबका साइन होता है इन्वॉल्व। कितना साइन इन्वॉल्व होता है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। डिटर्मिनेंट में भी ये सब बताए थे, याद अगर होगा तो ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन को, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। उसके बाद क्या करना है, इस एलिमेंट का निकालने के लिए इसका रो और इसका कॉलम को छुपा देंगे। और जिस तरह से डिटर्मिनेंट में किया करते थे 1 × 6 - 2 × 1, इसको माइनर कहते हैं। साइन से गुना कर दिया तो अब ये कोफैक्टर हो गया है। नाम के पीछे ना भागे, देखें 6 में से 2 गया 4। इसका निकालना है तो इसका रो सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे। 2 × 6 = 12 - 4। उसके बाद इसका थर्ड का, तो इसका एलिमेंट का निकालने के लिए इसका रो इसका कॉलम छुपा देंगे। 2 × 2 = 4 - 4। ओके, ये आसान है, कुछ नहीं, बस देख देख के प्रैक्टिस करने, दिक्कत हो वीडियो प्ले बार बार करना है। ये वाले के लिए रो कॉलम छुपा दिया, 3 × 6 = 18, 2 × 2 = 4। ये वाले के लिए 6 × 6 = 2 × 8। ये वाले के लिए 2 - 12। ये वाले के लिए 3 - 2। ये वाले के लिए 1 - 4 और लास्ट वाले के लिए 1 - 6। ओके, कैलकुलेट कर लेना है। 12 में से 4 गया 8, दिस इज़ 0। 14 माइनस के साथ, दिस इज़ -2, दिस इज़ माइनस माइनस +10, 1 3 एंड दिस इज़ -5। अब ए मैट्रिक्स से हम कहाँ पहुँच चुके हैं, कोफैक्टर से बी मैट्रिक्स। बी क्या है, इनके कोफैक्टर के वैल्यूज़ भर दो। 4 - 8 जैसे जैसे हमने निकाला है 0, -14 -2 देन 10 1 3 और -5। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे देख लो। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसपोज कर देंगे। बी जो है ना इसका ट्रांसपोज का क्या मतलब है, इस वाले रो को कॉलम में, इस वाले रो को कॉलम में और इस वाले रो को कॉलम में कर देना है, दैट्स इट। तो इस तरह से तुम एडजॉइंट निकाल सकते हो। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं, इन्वर्स कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के बाद ए इन्वर्स पहुंचने के लिए इसके फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहे हैं, मजबूरी है, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम मिनट का ना हो जाए। तो अगर कहीं कैलकुलेशन होगा तो देख लेना है और मिस्टेक हुआ हो तो, और मेन फोकस रखना है सवाल पे। तो अगर दिक्कत हो तो बार बार प्ले करके सीखने का प्रयास करना है ना। तो अब हम एडजॉइंट ए तक पहुंच चुके हैं, अब इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स क्या है, फार्मूला एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट कितना है तो इतना है, अब निकालना है डिटर्मिनेंट। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 1, याद है ना कैसे करते थे, प्लस माइनस प्लस 1 × इसका रो कॉलम छुपाओ। पर हम जब रो कॉलम छुपाएं तो ऑलरेडी यही आया है ना 4, तो हम क्यों फिर से मेहनत करें। तो जो हम डिटर्मिनेंट में क्या करते थे 1 और उसका रो कॉलम छुपाते थे, और वही वैल्यू तो यहाँ है 4। फिर 2 ×
यहाँ पे क्या है -14, फिर कितना है 4 इंटू और 1। और हाँ ध्यान रहे डिटर्मिनेंट में आप प्लस माइनस प्लस करते थे, यहाँ तीनों में प्लस लेके हैं क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी यहाँ पे हम यूज़ कर चुके हैं, फिर से साइन इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें। तो 1 को गुना किया हमने 4 से, 2 को गुना किया -14 और 4 को किया 1 से। दिस इज़ 4 -28 + 4 एंड दिस बिकम्स आई होप -20। तो देयरफॉर हमारा इन्वर्स क्या आ गया, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट 1 बाई डिटर्मिनेंट का वैल्यू -20 और ए मैट्रिक्स हमारा एडजॉइंट जो था भर देना है 4 -14 1 -8 -2 3 0 10 एंड -5। एक बार जल्दी से रिवाइज करवा दें इन्वर्स कैसे आया है। तो पहले ए से कोफैक्टर निकालो, बी तक पहुँचो, बी का ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट पहुँचो, एडजॉइंट के बाद इन्वर्स पहुँचने के लिए डिटर्मिनेंट से भाग दो, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट निकालो, बस ओके। अब हम लोग 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स सीखने जा रहे हैं और ये उससे भी ज़्यादा आसान है 3 ऑर्डर वाले से। तो सारा प्रोसेस वही होगा, बस साइन में इसमें फ़र्क होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। याद रखना क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, क्लास में एक्सप्लेन किए हैं पर अभी फ़िलहाल काम चला लो। तो क्या करना है, प्लान चार्ट याद होगा। ए को पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे सबका, बी देगा, बी को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, एडजॉइंट, और तब एडजॉइंट के रास्ते हम कहाँ पहुँचते हैं, इन्वर्स तक, है ना। तो कैसे पहुँचते हैं, इन्वर्स को एडजॉइंट से डिवाइड, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके। तो ये लिखना हर बार ज़रूरी नहीं है पर रिवीजन पेपर में रखना ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहले हमें बी नाम का कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। हालांकि 3 वाले में हम लोग लिख के बनाते थे, पर यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि छोटा सा चीज़ है। क्या है करना है, सुनो, 1 का माइनर ऐसे छुपाएंगे तो क्या आएगा 6, इसका छुपाएंगे कितना आएगा 5, इसके लिए छुपाएंगे क्या आएगा 2 और इसके लिए आएगा क्या 1। किसी के लिए सर इतना छुपाने की क्या ज़रूरत है, तो डायरेक्ट दिख रहा है 1 से एक्सचेंज कर देंगे और 2 5 को भी एक्सचेंज कर देंगे, कर सकते हो तुम जल्दी में। साइन से गुना करना ना भूलें, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो हम बी यहाँ तक पहुँच चुके हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स तक। अब बी का क्या करेंगे, ट्रांसपोज, किस लिए, टू गेट दी एडजॉइंट। तो हमारा जो रो है ना 6 - 5 कॉलम में और ये भी कॉलम में चला गया। तो यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इन्वर्स की तलाश है। इन्वर्स के लिए पहले क्या करना है, हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, किसका, ए का, 1 2 5 और 6। तो ये कितना है, दिस इज़ 1 × 6 6 -5 2 = 10 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, -4। तो इधर ही कर देते हैं, 6 - 10 दैट इज़ -4। देयरफॉर इन्वर्स कितना, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा -4 और एडजॉइंट का वैल्यू हमारा यहाँ 6 - 2 - 5 एंड 1 एंड दिस इज़ योर आंसर। उम्मीद है काफ़ी है, समझ में आ गया।